Hello 4th class, welcome in Arya Public School online classes. Our today's subject is English. I am your teacher Payal and now I am going to introduce you your new English book Communicate with Cambridge. इस साल आपका इंग्लिश का जो कोर्स है वो चेंज हो गया है. आपकी 3 बुक्स नई आई हैं जो कि कैम्ब्रिज की हैं. ये है आपकी कम्युनिकेट विद कैम्ब्रिज यानी टेक्स्ट बुक जिसमें लेसन्स दिए हुए हैं. इसके अलावा 2 बुक्स और हैं जिसमें से एक है वर्क बुक जिसमें इसी के सेम चैप्टर्स दिए हुए हैं बट उनकी एक्टिविटी डिफरेंट है. तो एक वो है और एक अदर बुक है जो कि आपकी ग्रामर की बुक है. तो 3 पार्ट्स में डिवाइड है ये कैम्ब्रिज की बुक्स. इस साल सारी बुक्स आपकी इंग्लिश की जो हैं जितनी भी 3 बुक्स हैं वो कैम्ब्रिज की आई हैं और ये है आपकी बुक का फ्रंट पेज. तो चलिए ये तो हो गई बुक की बात. अब हम आते हैं अपने चैप्टर्स की तरफ. इसमें प्रीफेस दिया हुआ है, उसके बाद में इसका अबाउट द स्टोरीज दी हुई है, मतलब कितनी सीरीज़ है उनके बारे में दिया गया है. देखिए यहाँ पे अलग अलग स्टोरीज़ के बारे में बताया गया है जो स्टोरीज़ में आप पढ़ने वाले हो आगे. ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए, इसकी डिटेलिंग दी हुई है यहाँ पर. फिर उसके बाद आप आते हैं कंटेंट्स पर. कंटेंट्स को आप इंडेक्स भी कह सकते हो, इनबॉक्स कह सकते हो, जिसमें आपके चैप्टर्स के नाम और पेज नंबर्स दिए हुए रहते हैं. ठीक है, तो आज का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज द हाउस विद द गोल्डन विंडो. आवर फर्स्ट चैप्टर इज द हाउस विद द गोल्डन विंडो. तो ये है आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर, द हाउस विद द गोल्डन विंडोज. अब इसमें क्या आता है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये. जितनी भी बुक्स हैं कैम्ब्रिज की, इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स स्टोरी टाइप्स दी हुई हैं, तो आपको उनको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा. इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत क्रिएटिव हैं, उनको करने में भी आपको बहुत मज़ा आने वाला है. यू विल गेट फन श्योरली. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, द हाउस विद द गोल्डन विंडोज़. अब वार्म अप दिया हुआ है, तो वार्म अप में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है. वर्क इन द पेयर्स, लुक एट दिस पिक्चर, दे शो डिफरेंट काइंड्स ऑफ विंडो, विच वन डू यू लाइक, टेल योर पार्टनर वाई. अब यहाँ पे इस पिक्चर में अलग अलग टाइप्स के विंडो दिए गए हैं. इसमें पूछा है कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा विंडो पसंद आता है, तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर आपको इसमें से कौन सा विंडो पसंद आता है. ठीक है, तो चलिए अब आते हैं अपने चैप्टर्स पर. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ कम्युनिकेट विद कैम्ब्रिज ऑफ 4th क्लास. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लॉन्ग लॉन्ग अगो इन अ विलेज इन स्कॉटलैंड अ लिटिल बॉय नेम्ड स्टीव लिव्ड इन अ फार्म. बहुत समय पहले की बात है, एक गांव जो कि स्कॉटलैंड में पड़ता था, वहाँ पर एक छोटा बच्चा रहता था जिसका नाम स्टीव था. एवरी डे आफ्टर स्कूल ड्यूरिंग द वीकेंड स्टीव हेल्प हिज फादर इन द फील्ड एंड टुक केयर ऑफ फार्म एनिमल्स. हर दिन अपने स्कूल के बाद वो अपने पिताजी की फार्म में यानी खेतों में मदद किया करता था और वहाँ के जो एनिमल्स हैं उनको देखा करता था. बट एट द एंड ऑफ ईच डे, लेकिन हर दिन के अंत में, when the work was done and the sun began to go down, और जब उसका काम सारा खत्म हो चुका होता था और सूरज डूबने वाला होता था, there come an hour which was all his own. तब वो 1 घंटा आता था जो उसका सिर्फ खुद का होता था. उस टाइम वो अपना समय अपने लिए बिताता था केवल. अब उसमें देखेंगे हम लोग वो क्या करता था, तो चलिए देखते हैं. When this time came, Steve would often stroll to the top of the hill near his house and look across another hill to a long way away. अब इस टाइम वो क्या करता था, जब भी ये समय आता था स्टीव जाता था एक धीरे धीरे रिलैक्स मूड में चलता हुआ जाता था, एकदम आनंद लेता हुआ. स्ट्रोल का मतलब होता है बहुत ही रिलैक्स मूड में चलना, आनंद के साथ चलना. वो एक हिल पर जाता था जो उसके घर के पास थी और वहाँ पर खड़ा होकर दूसरे हिल को यानी दूसरी पहाड़ी को देखता था जो उसके जस्ट सामने पड़ती थी थोड़ी दूरी पर. देयर ऑन हिज फेर फार ऑफ हिल स्टूड अ हाउस विद अ विंडो शाइनिंग लाइक गोल्ड. और वहाँ वो क्या देखता था, उस हिल पर एक घर था जिसकी जो विंडोज़ थी यानी खिड़कियाँ थी वो एकदम गोल्ड यानी सोने की लगती थी. एज द सन वेंट डाउन, जब भी सूरज डूबता था तब ही वुड सिट डाउन आउट हिल वॉचिंग, और तब वो उस पहाड़ी पर बैठ जाता था और उसको घर को निहारता रहता था. ये देखिए इस पिक्चर में भी दिखाया हुआ है. ये लड़का यहाँ खड़ा है, सामने जो घर से चोटी पर दिखाई दे रहा है, जब सूरज डूब रहा है तभी उस घर को देखता है. वहाँ पर इसे रोज़ वो खिड़कियाँ जो हैं उस घर की सोने की दिखाई देती हैं. This house, the windows shone by brightly that they made Steve blink when he looked. After a while, someone would close the shutter, and he knew what the time to go home for supper. अब वो ये सोचा करता था कि मतलब जब वो ऐसा देखता था तो उसकी आंखें लगातार झपकने, ब्लिंक यानी झपकना चालू कर देती थी और कुछ समय बाद वो बंद हो जाती थी यानी एकदम से रुक जाती थी. एंड ही न्यू इट वॉज टाइम टू होम ऑफ फॉर सपर, और तब वो समझ जाता था, मतलब वो जब उन खिड़कियों को देखता था सूरज डूबता हुआ रहता था तो उसकी जो किरणें हैं वो उसकी आंखों पे पड़ती थी इस टाइम, तो वो उसको क्या लगता था कि एकदम उसकी आंखें ब्लिंक करने लग जाती थी और सडनली जब सूरज डूब जाता था तो उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती थी और उसे समझ में आ जाता था कि अब सपर का टाइम हो गया. सपर क्या होता है, सपर का मतलब होता है दिन का अंतिम भोजन.
जो लास्ट में हम खाते हैं, जैसे डिनर कहते हैं आप लोग। वन सैटरडे स्टीव फादर टोल्ड हिम यू हैव अर्न अ हॉलीडे। एक दिन स्टीव के पिताजी ने उससे कहा कि तुमने एक छुट्टी कमाई है। टेक अ डे ऑफ टुडे एंड ट्राई टू लर्न समथिंग गुड। आज तुम ऐसा करो, आज की छुट्टी ले लो और कुछ नया सीखने की कोशिश करो। स्टीव वॉज डिलाइटेड। स्टीव बहुत खुश हुआ। ही थैंक्ड हिज फादर। उसने अपने पिताजी को धन्यवाद कहा। एंड देन ही स्टार्टेड ऑफ द हाउस विद द गोल्डन विंडोज। और फिर वो वापस उसी गोल्डन विंडोज वाले हाउस को देखने के लिए चला गया। आफ्टर ट्रेडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम स्टीव कम टू बिग हिल। और कुछ देर बाद चलने के बाद एक बड़ी पहाड़ी पर स्टीव पहुंचा। एट द टॉप वॉज द हाउस हैड बीन सर्चिंग फॉर स्टीव हरिड टू बी इट बट हिज डिसअपॉइंटमेंट he did not have golden windows. They were made of glass, clear glass like any normal glass. और कुछ देर चलने के बाद वो पहुंचा एक पहाड़ी पर, लेकिन वहां पहुंचकर वो डिसअपॉइंट हो गया, मतलब बहुत निराश हुआ, क्योंकि उसको गोल्डन विंडोज नहीं दिखी। उसे एक नॉर्मल घर दिखा जिसकी जो खिड़कियां थी बिल्कुल नॉर्मल थी। अ वुमन केम टू द डोर। तभी एक औरत घर के बाहर आती है दरवाजे पर। टू स्टीव सरप्राइज। तो स्टीव सरप्राइज हो जाता है, चौंक जाता है। इट वॉज मिस्टर कैंपबेल। और वो कौन थी? मिसेस कैंपबेल, अ फ्रेंड ऑफ हिज मदर, जो कि उसकी मम्मी की फ्रेंड है। हेलो स्टीव, शी एक्सक्लेम्ड। वो कहती हैं उसे, हाउ नाइस टू सी यू हियर। मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हें यहाँ देखकर। डिड योर मदर सेंड यू टू समथिंग। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें यहाँ भेजा है किसी चीज़ के लिए? शी आस्क्ड स्टीव वेरी काइंडली। उसने स्टीव से बहुत ही प्यार से यानी दयालुता से पूछा। हेलो मिसेस कैंपबेल। स्टीव ने रिप्लाई किया, हेलो मिसेस कैंपबेल, आई केम फॉर समथिंग एल्स। नहीं, मैं किसी और चीज़ के लिए यहाँ आया हूँ। एट द एंड ऑफ एवरी डे आई सी योर गोल्डन विंडोज फ्रॉम द टॉप ऑफ हिल नियर आवर फार्म। हर दिन के अंत में शाम को मैं अपने घर से देखता हूँ आपकी जो घर की खिड़कियाँ हैं वो एकदम सुनहरी दिखाई देती हैं। स्टीव एक्सप्लेन। स्टीव ने समझाया। एंड नाउ आई हैव कम हेयर टू सी देम बट आई फाइंड दैट दे आर ओनली ग्लास। और जब मैं उन्हें देखने के लिए यहाँ आया हूँ तो मुझे पता लगा कि ये तो सिर्फ कांच की बनी है। मिसेस कैंपबेल मूव्ड हर हेड फ्रॉम साइड टू साइड एंड लाफ्ड। मिसेस कैंपबेल अपना सर थोड़ी देर के लिए इधर उधर हिलाती हैं और हंसती हैं। वी आर पुअर फार्मिंग पीपल। और कहती हैं, हम बहुत गरीब किसान, खेती करने वाले किसान हैं। शी सेड, उन्होंने कहा। एंड आई डोंट थिंक देयर विल एवर बी एनी गोल्ड ऑन आवर विंडोज। और मैं नहीं सोचती कि हम जैसे लोगों के घर की खिड़कियों पर सोना होगा। एनीवे, कोई बात नहीं, ग्लास इज बेटर देन गोल्ड टू सी दो। लेकिन मुझे लगता है कि कांच ज़्यादा बेहतर है सोने से आर पार देखने के लिए। शी आस्क्ड स्टीव टू सिट डाउन एंड रेस्ट। उसने स्टीव से बैठने के लिए कहा और कुछ देर आराम करने के लिए भी कहा। शी ब्रोट हिम अ कप ऑफ मिल्क। वो उसके लिए एक दूध का ग्लास लाई। एंड सम केक, और कुछ केक भी लाई। शी देन कॉल्ड हर लिटिल गर्ल। उसके बाद उन्होंने अपनी छोटी बच्ची को बुलाया, पॉला, जिसका नाम क्या था? पॉला, अ चाइल्ड ऑफ हिज ओन एज, जो कि स्टीव के बराबर उम्र की थी। टू सिट विद हिम, और उनके साथ बैठ गई। मिसेस कैंपबेल वेंट बैक फॉर हर वर्क। और मिसेस कैंपबेल अपने काम के लिए चली गई। लिविंग द टू चिल्ड्रन टुगेदर टू टॉक एंड प्ले। उन दोनों बच्चों को साथ में छोड़कर खेलने के लिए। स्टीव एंड पॉला वंडर्ड अराउंड हर फैमिलीज फार्म। स्टीव और पॉला दोनों आपस में अपने फैमिलीज के परिवार के फॉर्म के बारे में बात कर रहे थे। पॉला शोड हिम हर ब्लैक काफ। पॉला ने उसे अपना ब्लैक काफ दिखाया। ये देखिए पिक्चर में भी शो कर रखा है ना। दैट हैड अ वाइट स्टेयर ऑन हिज फॉरहेड। और ये भी दिखाया कि उसके माथे पर एक सफ़ेद कलर का धब्बा है। दे क्रेप्ट अप टू द रूफ। उसके बाद वो छत पर गए। टू सी हर कैट। उसने अपनी बिल्ली दिखाई उसे। एंड हर किटन्स, उसके बच्चे भी दिखाए। सून दे बिकम फ्रेंड्स। और बहुत जल्दी वो दोस्त बन गए। एंड स्टीव आस्क्ड हर अबाउट द गोल्डन विंडोज। और उसके बाद स्टीव ने पॉला से गोल्डन विंडोज के बारे में पूछा। देखो उसे कितनी क्यूरियोसिटी है, उसको मतलब कितनी नई नई चीज़ें मिली देखने को, लेकिन फिर भी उसका ध्यान कहाँ था? गोल्डन विंडोज पे। मतलब क्योंकि वो क्यूरियस था, उसके बारे में जानना चाहता था कि ऐसा क्यों है। पॉला सैड दैट शी न्यू ऑल अबाउट देम। फिर पॉला ने कहा कि वो जानती है ये सब कुछ क्यों हो रहा है। यू हैव टेकन द रॉन्ग वे। तुम इसे गलत ले रहे हो। शी लाफ्ड। उसके बाद वो हंसी। कम विद मी टॉप ऑफ द हिल बिहाइंड आवर हाउस। चलो मेरे घर के पीछे आओ मेरे साथ। एंड आई विल शो यू द हाउस यू आर लुकिंग फॉर। और मैं दिखाती हूँ तुम्हें वो घर जिसे तुम ढूंढ रहे हो। एज दे वॉक, और उसके बाद वो चले। शी टोल्ड हिम दैट द गोल्डन विंडोज कुड ओनली बी सीन एज द सन गोज डाउन। और उसके बाद पोला ने उसे क्या बताया कि वो गोल्डन विंडोज सिर्फ उतनी देर के लिए दिखती हैं जब सूरज डूब रहा होता है। येस आई नो दैट सेड स्टीव। स्टीव ने कहा, ये तो मुझे पता है। दे वेटेड एंड जस्ट एज द सन वॉज स्टार्टिंग टू गो डाउन। अब वो वहीं रुके और वेट करने लगे जब सूरज डूबने वाला था तब का। पॉला टर्न एंड पॉइंटेड। पॉला तभी मुड़ी जब सूरज डूब रहा था और उसने पॉइंट किया। देयर इट इज, देखो अब। शी सेड, उसने कहा। एंड वन डे, और एक दिन, जस्ट लाइक यू आई एम गोइंग टू गो लुक फॉर द हाउस। मैं भी एक दिन तुम्हारी तरह इसी तरीके का घर ढूंढ रही थी। देयर आर अ हिल फार अवे। और मुझे अपने घर से सामने वाली पहाड़ी की तरफ वो घर दिखा। स्टूड अ हाउस विद द विंडोज ऑफ गोल्ड। और तब मुझे वहां पर गोल्डन विंडोज दिखी। लुकिंग एट इट
इसे देखो, स्टीव सॉ दैट द हाउस वॉज हिज ओन, तब स्टीव ने देखा कि ये तो उसका खुद का घर था। वाइट विंडो वर ब्लेजिंग लाइक गोल्डन फ्लेम्स, तो अब उसे वो सोच रहा था कि मेरी जो खिड़कियां हैं वो इतनी तेज, ब्लेजिंग मतलब तेज से चमकना, बहुत चमकदार और गर्म होना, तो इतनी तेज से क्यों चमक रही हैं। सडनली स्टीव रियलाइज दैट व्हाट हैड हैपन, और तभी स्टीव को अचानक रियलाइज हुआ कि क्या हुआ होगा। द गोल्डन रेज ऑफ द सेटिंग सन, जब सूरज डूब रहा होता है तो उसकी जो सुनहरी किरणें हैं, दे फेल बोथ ऑन द हिल्स, वो दोनों पहाड़ियों पर पड़ती है, एंड मेड द ग्लास विंडोज ऑफ द बोथ द हाउसेज ग्लिटर द लाइक गोल्ड, और तब वो उसके जो किरणें हैं उस खिड़कियों पे पड़ती हैं तो वो उसकी जो खिड़कियां हैं उनको एकदम सुनहरा कर देती हैं, जो कि एकदम ग्लिटर यानी चमकीली चीज़ों की तरह चमकने लग जाती है। थैंक्स पॉला एंड गुड बाय सेड स्टीव, उसके बाद स्टीव ने उसे गुड बाय कहा पॉला को और वहां से चला गया। आई नीड टू गो होम बिफोर इट गो टू डार्क, मुझे अंधेरा होने से पहले घर पहुंचना है। पॉला स्टूड इन द सनसेट गेजिंग द वेविंग हिम टू वॉक डाउन टू द हिल, पॉला वहां पर खड़ी रही और उसे नीचे जाता हुआ देखती रही और गुड बाय कहती रही। द सन हैड संक बिलो हॉरिजन एट द टाइम returned home, but the lamplight shone through the windows almost as bright the golden windows he seen. उसके बाद वहाँ से वो घर वैसा ही दिखाई दे रहा था जैसे कि कोई सुनहरी खिड़कियों का घर हो। When he opened the door, और जब उसने दरवाजा खोला, his mother come over to hug him, उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी थी उसे हग करने के लिए। His father who sat by the fire, उसके पिताजी जो आग के पास बैठे हुए थे, looked up and smiled, उसकी तरफ देखा और मुस्कुराए। Did you have a good day, क्या तुम्हारा दिन आज का अच्छा रहा? asked his father, उसके पिताजी ने पूछा। Yes, said Steve, a very good day, हाँ आज का दिन बहुत अच्छा रहा, स्टीव ने कहा। Did you learn anything, asked his father, क्या तुमने आज कुछ सीखा? उसके पिताजी ने कहा। Yes, said Steve, I learned that the house too has windows of gold, आज मैंने सीखा कि कैसे नॉर्मल जो खिड़कियां होती हैं वो सोने की खिड़कियां बन जाती हैं। तो देखिए इसे कितना बड़ा कंफ्यूजन था, मतलब ये जब एक पहाड़ी पर खड़ा होकर देख रहा था तो उसे सामने वाली पहाड़ी नजर आ रही थी कि ये गोल्डन विंडोज है, जब ये सामने वाली भी पहुंचा तो इसे अपने घर की विंडोज नजर आई, और जबकि वो था क्या कि जब सूरज डूब रहा होता है तो उसकी किरणें जब उस पर पड़ती हैं तो वो गोल्ड की तरह चमकने लगती हैं। तो ये था आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर 4th क्लास, जो कि हमने आज कंप्लीट कर लिया है। टुमारो वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, तब तक आपको इसके हार्ड वर्ड लर्न करने हैं, और अगर कोई पैराग्राफ या पैसेज नहीं समझ में आता है इसका तो आप मुझे रिसेंड करें, मैं आपको दोबारा क्लैरिफाई करूंगी। इज दिस ओके? टिल देन हैव अ गुड डे, गुड बाय।